ऑस्ट्रेलिया में या आप किसी भी डेवलप कंट्री में रह रहे हो, अब इन्फ्लेशन हर कंट्री में डिफरेंट होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है वो इकोनॉमी जो है वो थोड़ा मतलब ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में भी इसी तरह से है। लेकिन आपको कहा ये जाता है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, किसी भी वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं, या मतलब आप किसी भी डेवलप कंट्री में रह रहे हैं, तो आप कोई भी ख्वाब देखें उसको आप पूरा कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में और इसी तरह हर वेस्टर्न कंट्री में जो सिटीज़न है, जो टैक्स पेयर है, उसकी जो है उसकी रिस्पेक्ट वो सबसे ज़्यादा है। अब ऑस्ट्रेलिया में अब हम जहाँ पे रह रहे हैं, अगर यहाँ से हमारे सामने वाली सड़क ख़राब हो या कोई भी यहाँ पे जो है वो सड़क का इशू हो, गैस लाइन का इशू हो, पानी का इशू हो, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। जो गवर्नमेंट है या जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सारे चेक एंड बैलेंस करती रहती है, और वो जो सिटीज़न है उसका जो है उसको वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती है कि इसको जो है हमने प्रायोरिटाइज करना है कि इसका जो है वो कंफर्ट लेवल जो है इंक्रीज़ हो। तो मैं अपने घर के बाहर ही आया हुआ था, यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल मैसेज साइन का एक बोर्ड लगाना है। अब वो क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे मतलब जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक डिजिटल एक बोर्ड लगा होता है साइड पे, और उसमें आपका एस्टिमेट आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे घर के सामने जो है इस वेस्टर्न साइड पे मैरियन रोड है। अगर हम मैरियन M2 से उतर के मैरियन रोड पे आते हैं, तो सामने जो है वो एक टाइम एस्टिमेटर आ रहा होता है कि अगर आपने ग्लेनल्क जाना है तो उसका कितना टाइम लगेगा। उसके अलावा आप अगर सिटी जा रहे हैं तो उसका कितना टाइम लगेगा, हैनली बीच जा रहे हैं तो उसका कितना टाइम लगेगा, और अल्टरनेटिव रूट अगर आप कोई अडॉप्ट करना चाहते हैं तो कितना टाइम मतलब सेव कर सकते हैं। तो एक जो है एक यहाँ पर लगेगा वेरिएबल मैसेज साइन का, और एक नेक्स्ट स्ट्रीट में यहाँ से आगे जाके। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हमें ये तकरीबन 2 महीने पहले से जो है इन्होंने ये एक हमें मैसेज जो है हमारे लेटर बॉक्स में छोड़ दिया। अब इस लेटर बॉक्स में ये इन्होंने लिखा है, मतलब ये जो है इन्होंने लोकेशन बताई है कि हम कहाँ पे लगाएंगे, और ये जितने भी घर हैं सामने इधर और ये इधर जो इसको इससे अफेक्ट हो सकते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई इससे इशू है या आप इसको मतलब रीलोकेट करवाना चाहते हैं, तो आप जो है हमें इसमें मैसेज टाइप कर दें। मैसेज का भी साथ में आया हुआ था, तो आप इसमें हमें मतलब कि अपनी जो कंसर्न्स हैं वो बताएं, ताकि हम उनको कंसीडर कर सकें इसको डिज़ाइन करने में। और अगर इसी तरह का कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आ जाए, जिस तरह से ये मैं बता रहा था टॉरेंस टू डार्लिंगटन, तो ये लोग कि कोई भी किसी को इम्पोज नहीं कर सकता कि भाई आप ये प्रोजेक्ट नया बना रहे हैं जो कि पूरी सिटी के लिए या ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी के लिए बेहतर है, तो आप ये चीज़ जो है हमें गवर्नमेंट रेट पे दे दें। या मतलब जिस तरह पाकिस्तान में होता है, अगर कहीं पे कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी है जो आपकी है वो आपको गवर्नमेंट रेट पे जो है गवर्नमेंट को सेल करना पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। उन्होंने वो मतलब पहले तो जाके उनसे कंसेंट लेते हैं कि हम आपकी ये प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, आप इसको सेल करना चाहते हैं या नहीं। अगर सेल करना चाहते हैं तो कितनी डिमांड है। यहाँ पे रियल एस्टेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, उसकी एस्टिमेटर जो है ऑनलाइन है। मतलब एक हिस्ट्री बनी हुई है कि अगर इस घर में मैं रह रहा हूँ तो इसके ओनर ने कब परचेज किया था, मार्केट में अभी है या नहीं। तो एक पाकिस्तानी था, उसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू थी वो अराउंड मतलब 7 लाख 8 लाख डॉलर थी। तो लेकिन उसने कहा कि मैं तब तक जो है इसको होल्ड करूंगा जब तक ये 1 मिलियन की नहीं हो जाएगी, उससे पहले मैं इसको सेल नहीं करने लगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप जो है ये इसकी मार्केट वैल्यू इतनी है, आप हमें 8 लाख या 7 लाख में दे दें। उन्होंने कहा चलो 1 मिलियन तक आपने होल्ड करना है ना, ये लो 1 मिलियन और ये घर जो है मैं दे दो। तो ये लोग जो है अपने सिटीजन का जो है वो प्रेफर करते हैं। अगर यहाँ पे कोई सड़क खराब हो और यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई का इशू हो, गैस का इशू, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता। अगर सड़क जो खराब है तो यहाँ पे लोगों को जो है वो ऑफिस में जाके नहीं बताना पड़ता कि हमारी सड़क का इशू है और हमें ये सही कर दें। कोई हड़ताल नहीं करनी पड़ती। गवर्नमेंट खुद जो है उसको स्केड्यूल करती है, खुद जो है लोगों को बता देती है महीने पहले कि इसके बाद इस अगले महीने जो है हमने इस पे काम करना है, और आपने जो है अपने अल्टरनेटिव रूट्स देखने हैं, आपकी जो है डिले हो जाएगी, आपकी ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी। तो हर चीज़ स्मूथ है। और ये सारी चीज़ें जो है एजुकेशन से आई हैं। जब तक मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपने अपनी सिटी अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करना है तो आपने अपनी एजुकेशन पे काम करना होगा। हमजा जब फर्स्ट आया था ना ऑस्ट्रेलिया में, इसका एक दोस्त था जो इसको पिक करने आया था। उसके पास ये थी होंडा अकॉर्ड, इस तरह की होंडा अकॉर्ड 2007 थी, अच्छी थी, ब्लैक कलर की।
उसके बाद से जो है इसका जो है वो ड्रीम था कि मैंने होंडा अकॉर्ड ही लेनी है। जो मैं इसके पास पहले ये वाली कैमरी थी, ये वाली ये साजिद से इसने ली थी। साजिद के पास जब हम आए थे फर्स्ट टाइम तो इसके पास ये कैमरी थी, इसने पहले इसको ये कैमरी सेल की। अब ये सेल करने के बाद इसके पास ये वाली इसने कैमरी ले ली, क्योंकि इसने हमेशा कैमरे ही रखनी है। इसने ये होंडा अकॉर्ड लिया। तो अब इसका जो है आज एक फर्स्ट लुक रिव्यू करते हैं और इसको देखते हैं कि इसमें क्या कौन कौन से फीचर हैं। और यही अकॉर्ड अगर आप पाकिस्तान में लेना चाहें तो इसको 8 महीने हुए यहाँ पे आए हुए, और 8 महीने में इसने जो है ये गाड़ी ले ली है होंडा अकॉर्ड। जो मैं पहले कह रहा था कि यू कैन ड्रीम ऑफ एनीथिंग एंड यू विल गेट इट। तो हमजा इस गाड़ी को जो है इस पे यहाँ पे लेके आओ फ्रंट पे, और जो है फिर इसका रिव्यू करते हैं, क्योंकि साजिद जो है ये एक्सपर्ट है गाड़ियों का। और जब भी हम गाड़ी लेते हैं डिस्कशन साजिद से करते हैं कि भाई ये ले लें या ना लें। और दूसरी, अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो एक ये करैक्टर लाइन है जो कि बिल्कुल जो है एंड तक जाती है और टेल लाइट्स के साथ जाके अटैच होती है। साइड प्रोफाइल में ये क्रोम हैंडल्स हैं और ये क्रोम फिनिशिंग है जो है विंडोज़ के साथ। और जो मिरर्स हैं वो मोटराइज्ड मिरर्स हैं, इनके अंदर से कंट्रोल होते हैं जो कि ऑब्वियस है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे ये एक इंडिकेटर दिया हुआ है। और जो ये ऑनर था इसने ना मतलब बड़ी ही संभाल के रखी हुई थी गाड़ी, तो अच्छी डील मिल गई थी। अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक थोड़ा सा मुझे ये बैक है जो इससे पिछली वाली जनरेशन थी उससे ज़्यादा ये अच्छा लगा था। ये में एक, क्योंकि ये डी सेगमेंट सेडान है जो कि होंडा की जो है वो मतलब लग्जरी सेडान में आती है, तो इसमें जो है जो एक चीज़ नहीं है वो रिट्रैक्टेबल मिरर्स की हैं। अगर ये दे देते तो जो है वो कम्प्लीटली जो है गाड़ी फुल हो जाती। तो इसके अलावा जो है ये क्रोम हैंडल्स हैं जो कि मतलब रिलेटिवली बिगर हैं साइज़ में। और इसके बाद जो है अगर इंजन की बात करें तो वो साजिद को इसका ज़्यादा पता होगा इंजन का। साजिद हमें थोड़ा सा बताएगा कि ना इसमें इंजन कौन सा है और जो है इसकी फ्यूल इकॉनमी क्या है। और जो देखिए तो एक्चुअली जो ये है बेसिकली ये 24 सीसी। तो ऑस्ट्रेलिया में मींस हम वैसे इसे 24 सीसी कहते हैं, बट एक्चुअली जो इसके सीसी होते हैं वो जस्ट लाइक 2354 सीसी होते हैं। 6.4 लीटर के साथ कितनी इकॉनमी आ जाती है? क्योंकि मेरे पास जो अकॉर्ड जो थी पिछले वाली 1996 वो मुझे 8 से 9 देती थी। तो इसने अभी मेरे ख्याल में कैलकुलेट नहीं की ना अभी तक। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, इसमें सिलेंडर्स आ जाते हैं, 4 सिलेंडर है, 6 सिलेंडर है। अगर तो 6 सिलेंडर है तो उसकी उस कार में मींस पावर बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है बहुत कम है, जैसे वो 6-7 करती है, ठीक है। बट क्योंकि ये हमजा को मैंने लेके दिया 4 सिलेंडर, तो आई थिंक सो, और मैं मेक श्योर हूँ कि ये 10 की एवरेज लाजमी देगी। 10 की एवरेज देगी सिटी में। यस, सिटी में इसकी पिकअप काफी अच्छी है, ठीक है। और ये ड्राइव तो की है, तो वन ऑफ द स्मूथेस्ट ड्राइव जो होंडा अकॉर्ड और होंडा की कोई भी अगर कार है, आप ये अकॉर्ड स्पेशली, ठीक है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में था, मैंने भी होंडा अकॉर्ड रखी थी इससे पीछे मींस पुरानी वाली जनरेशन, और मुझे पता है कितनी स्मूथ है और इसकी पिक है। और वो होंडा अकॉर्ड जो स्लिम, हाँ स्लिम, वो अब मैंने उसका मींस तीसरे गेयर पे मैंने फुल मीटर लॉक किया हुआ उसका लाहौर में। हाँ लाहौर में ऑटोमेटिक थी, क्योंकि होंडा अकॉर्ड में ऑटो और मैनुअल के दोनों फंक्शन होते हैं। इसमें पैडल सिस्टम होता है, और वो मैंने पैडल सिस्टम के साथ भी की थी और दूसरा भी किया था। और जो इसके अंदर बेसिकली होता है वो DOSC जो आता है इसका सिस्टम। और अगर आप इसके मींस अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे इसका इंजन कोड क्या है, तो वही मैं आपको बता सकता हूँ। इसका जो इंजन कोड है ना, या K24Z2LEV है, K24। हाँ जी K24 जिसको कहते हैं। तो बाकी आप ये देख लें, इंजन में इसके कोई लीकेज नहीं है, हालांकि काफी ओल्ड मॉडल है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि मोस्टली कार जो है 60 की लिमिट में चलती है, आपको पता है, और हाईवे में जैसे 80 से 100, तो यहाँ पर मोस्टली इंजन का कोई लीकेज या कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। तो इंजन नहीं, जो इंजन मींस ऑयलिंग ये, हाँ जी बहुत ही क्लीन है, कहीं पे भी कोई लीकेज नहीं है और कहीं पे भी हम ऑयल नहीं देख सकते इसका। अब हमजा के बारे में, हमजा कितने किलोमीटर चला लिया है गाड़ी? 5 चला लिया। तो क्या एक्सपीरियंस है उस गाड़ी से? वो गाड़ी अच्छी थी या ये गाड़ी अच्छी है? ये अच्छी है। अच्छा, इसमें क्या बेहतर है? इसका डिजाइन अच्छा लगा है, कंफर्ट अच्छी लगी है? कंफर्ट है, एक तो सीटिंग इसकी बहुत अच्छी है। अच्छा, फील होता है कि आप गाड़ी
अच्छा, एक फनी बात ये है कि ना, सॉरी मैं बात करता हूँ, वो हमजा की जो पुराने वाली गाड़ी थी ना, उसमें जो 12 वोल्ट प्लग था वो नहीं चलता था, तो इसको पावर बैंक साथ रखना पड़ना था मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो अब ये कैसा फील हो रहा है जब आपके जब अपना चार्जर जो है मोबाइल में लगा है? अच्छा, आप चले जाओगे यहाँ से पाकिस्तान गाड़ी पे? स्पीकर वगैरह वो भी काफी अच्छे हैं। अच्छा, जो स्पीकर है ना वो भी काफी अच्छे हैं, ऑटोमेटिकली मेरा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। अच्छा, इसको मैं नहीं feel इसमें ब्लूटूथ भी है? ब्लूटूथ तो नहीं है? वो हमने लगाई है जो फ्रीक्वेंसी को हम मैच करते हैं तो ब्लूटूथ से हाँ, हाँ, कनेक्ट हाँ, हो हाँ, जाती है। वो वाली मैंने बेसिकली यहाँ से केएमआर से किसी भी शॉप से मिल जाती है। हाँ, हाँ, हाँ। वो आपकी उसकी और जो एक्चुअली कार का जो है टेप उसकी अगर वो जो फ्रीक्वेंसी मैच करें कर ले तो आपका वो Bluetooth सिग्नल उधर ही connect हो जाता है। थ्रो कर और देता है। बाय चांस इसको वो जो डिवाइस मिली इतनी बेहतरीन मीन उसके पीछे कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं आ रही। हाँ हाँ, वो इसमें यही इशू आता हाँ है कि जी। ना वो थोड़ी सी जो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो frequency कोई उसकी और distortion कैच करने की आती और रहती थोड़ी है। थोड़ी। इसमें जो और फीचर्स हैं, सबसे पहले ये हेडलाइट है, इसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट नहीं है। दानिश साजिद की जो कैमरी है उसमें ऑटोमेटिक हेडलाइट्स भी हैं। तो इसके अलावा लेफ़्ट साइड पे आपके जो है वाइपर कंट्रोल्स हैं, और जो क्रूज़ कंट्रोल है आपका स्टीयरिंग व्हील पे ही है, और साथ में जो है वॉल्यूम बटन्स हैं जिससे आप जो है वॉल्यूम, और अगर आप एफएम चला रहे हैं तो उसका जो है उसका जो चैनल है वो कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में जैसे साजिद कह रहा था कि इसमें पैडल शिफ्टर्स होते हैं और इसको मैनुअली आप चला सकते हैं, तो ये इसके पैडल शिफ्टर्स आ गए। इसके अलावा जो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था इस चीज़ से कि 2008 में जो है आपके पास जो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। आई एम नॉट लाइक अ कार गाय, तो लेकिन जब मैं बैठा इसमें फर्स्ट टाइम और जब मैंने मतलब ये क्लाइमेट कंट्रोल देखा तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। और बेसिक सा है, इसमें आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, और इसको अगर डुअल पे करें ऑन, जस्ट लाइक फर्स्ट इधर से एसी ऑन होगा, और इसको अगर हम डुअल पे कर दें तो इसके साथ जो है हम इसका जो है वो टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सर्दी हैं, तो डुअल ऑफ कर दें तो अब जो है ऑटोमेटिक सिंक करेगा। अब लाइट काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है अब, लेकिन यहाँ से जो है हो जाएगा। अब इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ और वो जो दोनों जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं डुअल करना चाहता हूँ तो वो जो पैसेंजर सीट पे है वो अपना खुद कर सकता है, और मैं जो है अपना मैनुअली खुद एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये हो गया क्लाइमेट कंट्रोल। इसके अलावा ये जो है आपके मीडिया कंट्रोल्स हैं, FM, AM, CD, ऑक्सिलरी अगर आप चलाना चाहते हैं, और इसके अलावा ये क्लॉक्स और टाइटल के हैं। यहाँ पे आप चैनल आगे पीछे कर सकते हैं। ये एक नॉब नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पे नॉब होती है, वॉल्यूम की नॉब होती है, तो ये नॉब जो है हमें इजीली मिल जाएगी यू पुलिट से या किसी भी रैकर से मिल जाएगी, और वो मतलब बहुत इजी होता है। गियर बॉक्स की बात करें तो ये 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स इसमें आता है, और इसके साथ ये एक मैग्नेट भी आया हुआ है जो कि क्वाइट इंप्रेसिव है। अगर आप ये इसमें ब्लेड रखा हुआ है तो आप जो इसके साथ ये सिम इंजेक्टर टूल भी रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिकली स्नैप हो जाते हैं। और इसके अलावा एक 12 वोल्ट सॉकेट है, एक यहाँ पे है, और एक ग्लव बॉक्स में भी है, और ये एश ट्रे है, और ये कप होल्डर्स हैं। और इसके अलावा जो है ये इसमें ये वाली काफ़ी चीज़ें इम्पोर्टेंट हो, देखें यहाँ पर आपको ऑक्स का भी दिया हुआ है। ऑक्स केबल इधर, मेरे वाली तो इधर है मेरे ख्याल में। इसका ये जो होती है अकॉर्ड उनका मोस्टली इधर होता है ये, और इसमें डुअल पावर आउटलेट किया हुआ है, और ये भी 12 वोल्ट मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। ये डुअल है, यहाँ पर आप ऑक्स इससे भी यहाँ पर ऑक्स से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई चार्जर लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। इधर भी तो है ना? हाँ जी, इधर भी है, इधर भी है। तो ये आप जहाँ पर भी करना चाहें तो ये काफी अच्छी नहीं, इधर सही है कि सिर्फ केबल ही ये जो रहती है ऑक्स है, और ये मज़दा जो 6 है उसमें भी यही है, उनके भी इसी जगह पे होती है। और अगर इसके ऊपर की बात करें यहाँ पे, और इसकी ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि देखें आपको लग रहा है कि ये स्लाइड हो जाता है, तो ये भी मैं ड्राइव कर रहा था तो मैं चेक कर रहा था, तो ये स्लाइड, हमजा को गाड़ियों का सी भी नहीं पता,
तो ये साजिद ही लेके देता है हम सबको। इसके अंदर वैसे तो ब्लूटूथ सिस्टम इस डिवाइस के अंदर भी है, वो उन्हें अलग से वो लगाई हुई है, बट अभी क्योंकि इसकी कोई ऐप होती है, ऐप से आपने कनेक्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, जो आपने अपने मोबाइल से कनेक्ट करना है। बट बेसिकली क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले देखी नहीं थी, मैंने ऑस्ट्रेलिया में देखी है, मे बी इन्हीं गाड़ियों में आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं पाकिस्तान में नहीं थी। थी। तो ये असल में एक्चुअली गाड़ी का ही ब्लूटूथ सिस्टम है, ये बट पीछे लिखा इसकी भी हुआ हमें है हाँ जी कुछ। इसकी हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, हाउ वी कनेक्ट दीज थिंग्स विद योर मोबाइल। सो देन मैं हम आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। टाइम ही नहीं होता हाँ जी, ना टाइम नहीं होता, बस यही है बेसिकली। तो हमने इजीएस्ट वे निकाला है कि हमने सिंपल वो चीज़ खरीदी है, और दैट्स इजीएस्ट वे। और इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो आई थिंक इसमें लाइट्स भी हैं। हाँ जी, ये इसमें 7 मिरर के साथ लाइट भी हैं, और ये क्योंकि ये हायर एंड सेडान है तो ग्लासेस के लिए भी स्टोरेज है, और ये रीडिंग लैंप्स भी हैं दोनों साइड पे। इस साइड पे भी लैंप है, इसलिए लैंप के साथ जो है वो लाइट्स हैं। सबसे पहले जब ड्राइवर बैठता है तो उसने अपनी सीट एडजस्ट करनी है, तो ये आई थिंक 6 वे एडजस्टेबल है, जस्ट लाइक दिस। हाँ 4 वे टिल्ट भी है और टेलीस्कोप भी है। और इसकी सीट भी आई थिंक 6 वे मैनुअल एडजस्टेबल है। इसकी जो टॉप एंड आती थी, मैंने थोड़ी रिसर्च की थी, उस पर जो है इलेक्ट्रिक सीट्स थी, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती थी, लेकिन इसमें जो है 6 वे मैनुअल है, और इसमें एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट भी नहीं है। तो चलते हैं जी ड्राइव पे। तो फर्स्ट आपको ऑटो में इसकी ड्राइविंग दिखाएंगे, बाद में मैं इसका पैडल सिस्टम यूज करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं, ये कितना जो है Look, RPM is on 7th. I mean, just बाय 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 बाय। यार यहाँ पे ना एक मतलब एक ऑब्सेशन है ड्राइवर्स की, कि भाई यहाँ पे गाड़ियाँ आप मतलब हेलकैट चला लें, GTR चला लें, लेकिन यहाँ पे जो मतलब रोड्स है ना, मोस्ट ऑफ द रोड सिटी की, इस पे ड्राइव मतलब 60 किया, और यहाँ पे कोई मतलब कि वो जो जिसमें रेसिंग कह लें कोर्स होते हैं वो नहीं है, जहाँ पे आप मतलब इतनी महंगी गाड़ी लेके भी उसको 60 पे ही चला सकते हैं। तो एक थोड़ा एक फ्लॉ है यहाँ पे। अब पहले ऑटोमेटिक चलाई थी, अब मैनुअल भी चला के दिखाएगा आपको। ये इसके अगर आप मीटर में देखें, अब यहाँ तो से मैनुअल ये कर दिया है। ये मैनुअल मींस ये अभी सेकंड गियर पे है, ठीक है। अब मैंने अगर बढ़ाया, ये थर्ड, अब ये निकालना है, ये अब अगर साउंड आपको अगर शो हो रहा होगा तो ये ऑलमोस्ट में 5 गियर्स ही होते हैं। तो मोस्टली कार्स में कुछ में 6 भी होते हैं, बट ये 5 स्पीड है, 5 स्पीड 5 ऑटोमेटिक। स्पीड है ये। सो अगर आपने यहाँ पर वैसे ऑस्ट्रेलिया में तो रेसिंग कार नहीं सकते, अगर ये पाकिस्तान में होती तो मोस्टली गाइस क्या करते हैं, रेसिंग के लिए पैडल सिस्टम यूज करते हैं ऑटो की बजाय, क्योंकि पैडल सिस्टम में आप अपने मुताबिक गियर जो है जैसे आपने चेंज करना हो, आप उसके मुताबिक सेकंड कार की स्पीड के मुताबिक आप गियर चेंज कर लेते हैं। अच्छा, परचेज डिसीजन, प्राइस, और जो मतलब तुमने जो जितने पैसे स्पेंड करवाए हैं इस लड़के के, सेटिस्फाई हो के गाड़ी अच्छी मिली है? हाँ, अच्छा। तो क्योंकि अब ये बेसिकली हमजा ने ड्राइव करनी है, और हर एक इंसान के अपने मुताबिक हमजा तो होता है। बहुत ही मतलब स्लो ड्राइव करता है, उसको इतना ज्यादा भगाने तो में हमजा शौक के लिहाज से परफेक्ट कार है। अच्छा, ठीक इसको है? मेरा जो मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं तो आप मतलब कैमरी अकॉर्ड में कभी ना जाएं, अनलेस कि आप जो न्यूएस्ट जनरेशन हाइब्रिड ले रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन मतलब जो ये पुरानी जनरेशन है 2400 सीसी वाली या 2200 सीसी वाली, उसमें ना जाएं, क्योंकि वो फ्यूल इकोनॉमी उनकी इतनी मतलब नहीं होती जिस तरह से हम expect कर ये रहे भी हर एक का डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव आ जाता है जैसे कि मुझे अब शौक है, मुझे सेडान गाड़ियाँ पसंद है, मुझे ये फ्यूल से मैं इतना नहीं करता, मुझे बस ये है कि गाड़ी की लुक कैसी है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, गाड़ी बाहर से लुकिंग अच्छी लगे,
लगे, जो मेरे दिल को मुझे जो पसंद है, ठीक है, हाँ जी, अट्रैक्ट करे। और सेकंड उसकी पिक हो, थोड़ी सी टोर्चर हो, आप समझती हैं। तो मैं फ्यूल की तरफ था, क्योंकि मेरी यहाँ पे इतनी ड्राइव नहीं होती, क्योंकि मेरी जॉब भी बिल्कुल करीब ही है, तो मेरा इतनी ज़्यादा गाड़ी ड्राइव भी नहीं करती, तो मुझे जॉब करीब है तो कंपनी ने गाड़ी क्यों दी है फिर? कंपनी ने गाड़ी दी है, वो तो एक कंपनी की तरफ से है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में होता है कि आपको मिलती है, जैसे जो भी है। पाकिस्तान तो में भी देते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान में देते हैं। बड़ा ये थी जी आज की वीडियो। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो फ्यूल की प्राइसेस हाई हैं, कंपेयर करें पाकिस्तान से तो हाई हैं। लेकिन अगर आप उबर नहीं कर रहे, अगर आप मतलब कोई भी आप ऐसा काम नहीं है जो आपके जो है वो ट्रैवल से लिंक्ड है या आपके फ्यूल से लिंक्ड है, तो अगर आपकी जॉब जो है रिलेटेड नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल उबर नहीं है या आप उबर एक्स नहीं कर रहे, तो फिर ये गाड़ियाँ आप कितने मतलब आप V6 भी ले लें, कोई इशू नहीं आता। अगर आप उबर कर रहे हैं और आपका जो है जो आपकी जो इनकम है आपके वो गाड़ी के ट्रैवल पे डिपेंड करती है, तो फिर मतलब बड़े इंजन की साइज़ की गाड़ी जो है वो रिकमेंड नहीं करते। मतलब ये कहने का कि यहाँ पे हर चीज़ इतनी एक्सेसिबल है, इतनी वो है मतलब चीप है कंपेयर टू द इनकम, कि आप जो भी आपका शौक है, आपका बड़ा इंजन चलाने का शौक है, आप बड़ी गाड़ी ले लें, आप V6 ले लें, V8 ले लें, आ सकते हैं। और यहाँ पे मैं जैसे पहले कह रहा था कि आप जो भी ड्रीम करते हैं, आप जो भी ड्रीम देखते हैं, आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट में।